कि ये तो आपकी सारी बातें सही है, लेकिन उनको क्या तकलीफ है, ये इस्तीफा एकजुट होकर क्यों दे रहे हैं। अभी तो मैं आपके साथ हूँ, कल को मैं जब सभासदों के पास जाकर ये इंटरव्यू करूंगा तो वो क्या कहेंगे, उससे पहले आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा जी कि हमारे नगर पंचायत के परिवार हैं जी और उनका सम्मान है जी। हम यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। हम भी इस्तीफा देना चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। अगर उनकी मानसिकता है वो जनता के बीच में काम अपने करने को अक्षम समझ रहे होंगे जी या जो भी उनको लग रहा होगा, हाँ, सबके वार्ड की जनता से आप सवाल जवाब करेंगे, हर जगह पक्ष विपक्ष रहता है। आदाब दोस्तों, मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज मीडिया तक। आप सभी नाजरीन और हाजरीन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप पहुंचा हूं मैं आज फूलपुर के टाउन एरिया ऑफिस में। यहां मुलाकात होगी आज के नगर अध्यक्ष जनाब रामाशीष बर्नवाल जी से, जो यहां के मौजूदा चेयरमैन हैं। यहां सभासदों को लेकर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जो आवाम तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। सभासद सही है या हमारे चेयरमैन साहब सही हैं या दोनों सही है या दोनों गलत है, कैसे क्या है, ये सारी बातें जब तक किसी से मुलाकात नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। आइए एक शेर से शुरुआत करते हैं, उसके बाद जनाब रामाशीष बर्नवाल जो आज के मौजूदा चेयरमैन है फिर इनसे मुलाकात करते हैं। हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, हम करें बात तो दलीलों से रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ ना कहने से छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। यहां कौन जुल्म कर रहा है, कौन ज्यादती कर रहा है, आइए इन्हीं के मुताल्लिक कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त चेयरमैन साहब के बगल में बैठा हुआ हूं और कुछ बातें जो इधर उधर से सुनने में आ रही है उसी पे आज तबसरा होगा। रामाशीष बर्नवाल जी जो एक बहुत ही सच्चे और सज्जन, जैसा कि लोग देखते रहते हैं कि वो चाहे किसी की भी मिट्टी हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, और मैं ये कोई चापलूसी की बात नहीं कर रहा हूं, जबकि मैं शुरू से देखता आ रहा हूं। जब ये चेयरमैन नहीं थे तब भी इनका जाना होता था, किसी की मरनी हरनी में, बीमारी आजारी में, तमाम तरीके की परेशानी में। आज भी वही रोल ये अदा करते हैं। फिर भी और आजकल जो ये खलफसार, ये जो उधम मचा हुआ है, उसी के मुतालिक आइए चेयरमैन साहब से बात करते हैं। चेयरमैन साहब, आपका न्यूज मीडिया तक पर हम खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज मीडिया के साथियों ने पेपर के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपने जाना और बहुत अच्छा लगा आप ऑफिस में आए। आप क्या जानना चाहते हैं हमसे, बताइए। सर, हम जानना ये चाहते हैं कि जैसे किसी चीज की बुनियाद होती है और चेयरमैनी की बुनियाद होती है मेंबर, सभासद, तो ये जो एकजुट होकर आज ये तमाम सभासद आपसे मुखालफत कर रहे हैं और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, तो इनकी ऐसी कौन सी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही है और उसको पूरा होना चाहिए? ये क्यों इस तरीके की जो है मांग कर रहे हैं? देखिए, सब लोग जानते हैं, मैं भी एक कैफी साहब के शहर के साथ शुरू करता हूं जी। बस एक झिझक है, यही हाल एक दिल सुनाने में। वाह। बस एक झिझक है, यही हाल एक दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। हाँ बिल्कुल। इसी में इश्क की किस्मत बदल भी सकती थी, इसी में इश्क की किस्मत भी बदल सकती थी, जो वक्त बीत गया मुझको आजमाने में। अब सभासद लोग क्यों आज क्या आजमाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? सभासद हमारे नगर पंचायत के परिवार हैं, वो हमारे सदस्य हैं। अभी तक हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं रखे जिसको मैं इनकार किया या सुना नहीं जी। वो किस तरह की मांग हमसे चाहते हैं, क्या हमसे चाहते हैं, हमको बताना चाहिए जी। मैं जब कल सुना परसों तो मैं निर्विरोध
निर्वाचित सभासद अरशद भाई से कहा कि अरे भाई क्या दिक्कत हो गई, आप आइए 12 बजे दफ्तर खुलता है, सोमवार को बैठ के बातें करते हैं, जो समस्या होगा उसका निदान किया जाएगा। हमें तो पता ही नहीं है उनको क्या समस्या है। और रहा विकास पे उंगली उठाना, फूलपुर की देवतुल्य जनता देख रही है, मुझे सब लोगों ने मिलकर चुना है और चुनाव लड़ा गया, जनता ने मौका दिया है, विकास का कार्य धरातल पे लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं पाइपलाइन पूरे नगर में बिछ रहा है, हर घर जल नल से जल देने का जो मैंने ऐलान किया था अपने मंच से, कहा था कि बहुत वर्षों बीत गया पाइपलाइन विस्तार होने पे, और मैं इसका पहला शुभारंभ करूंगा। और विकास के कड़ी में आप देखे कोतवाली से लेकर पूरा अंधेरा रहता था, पुल से लेकर कोतवाली तक स्ट्रीट लाइट लगवाया, बस स्टॉप पता नहीं चलता था फूलपुर बस स्टॉप है, वहां हाई मास्ट लाइट लगवा करके, शंकर तिराहा हाई मास्ट लाइट लगवा करके लगे कि फूलपुर एक शहर है। और आप देख रहे हैं सवाना मोड़ से लेके जो सीसी रोड बना था, दोनों तरफ इंटरलॉकिंग होना है, अभी उत्तर साइड में इंटरलॉकिंग हो रहा है। वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 2 में इंटरलॉकिंग नाली का कार्य हो रहा है। सभी विकास कार्य प्रारंभ हो गए हैं। पाइपलाइन के नाते कुछ दिक्कतें थी जिसके कारण थोड़ा विलंब से शुरू हुआ है। और सभासद हमारे परिवार सदस्य हैं, ये हमारे परिवार का मामला है। हम लोग आपस में बैठ करके जल्द ही तय कर लेंगे कि उनकी जो भी समस्या होगी उसे पूरी तरह से हल करूंगा, क्योंकि जनता से चुने हुए वो भी प्रतिनिधि हैं और उनका पूरा सम्मान है। हमारा एक भी सभासद हमारे जो है पंचायत का अंग है, हम सभी सभासदों का सम्मान करते हैं। और जो भी जहां कहता है किसी भी तरह की निर्माण कार्य हो, चाहे साफ सफाई हो, मैं तो बीच में भी सभासद लोग बैठक करके कहा कि भाई आप लोग कोई सफाई देख ले, कोई बिजली देख ले, परंतु लोगों ने असमर्थता जाहिर किया। मैं चाहता हूं कि जनता ने उन्हें अपने वार्ड में चुना है तो जनता के सुख दुख में शामिल हो, नगर के अपने वार्ड का जहां भी जो नाली सड़क हो उसका लिखित रूप से हमें दें, हम निश्चित रूप से उसको जो है कराने का काम करेंगे। अभी वो लोग 2 साल की बात करते हैं, हमारा 2 साल का कार्यकाल जून में पूरा होगा। मैं समझता हूं जून तक मेरा प्रयास है कि किसी वार्ड में कोई भी कार्य वंचित न रह जाए। बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम लोगों ने जो सदस्य हैं और सरकार हमारे हर मांग को, जो भी हमारे नगर में जरूरत है, हम लिख कर भेज रहे हैं। सरकार उसे स्वीकृत करके नगर में धरातल पर उतारने का काम कर रही है। हमारे शीर्ष अधिकारी जो भी हमें उच्च अधिकारी नगर विकास मंत्रालय से जुड़े हैं, सभी लोगों का जो है सहयोग मिल रहा है। हम लोग का प्रयास है कि नगर में किसी भी तरह का विकास बाधित ना हो। और आप जानते हैं कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मेरे नगर का निवासी मेरे लिए देवतुल्य है। मैं सबके सुख दुख में शरीक होने का प्रयास करता हूं। जहां भी पता चलता है मैं सबके यहाँ खड़ा होकर के उनको ये मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने हमें चुना है तो हम उनके साथ हमेशा रहे तब भी और हैं तब भी। जैसा कि चेयरमैन साहब आपने सारी बातें बता दी, मैं एक बात ये जानना ये चाहता था कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये इस्तीफे का क्या मामला है, इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं लोग, और वो भी एकजुट? देखिए, जब कोई व्यक्ति जो संविधान ने जिसको जो अधिकार दिया है और उस अधिकार के दायरे में आदमी काम करना चाहिए, अब वो हमारे सभासद हैं, वो तो पूरा देश जानता है। जहां कोई पदासीन होता है जिसके कलम से दस्तखत से भुगतान होता है, सभासद हमारे अंग हैं, हम उनसे सलाह लेकर काम करते हैं। अब आप अंदर की बात है सब मैं बहुत विस्तार से क्या कहूं आपसे कि एक दबाव है कि और वो लोग कोई ऐसा चीज नहीं रखे हमारे सामने कि हमने उनका इनकार किया है। जैसे चेयरमैन साहब आज मैं आपके पास आया हूं तो कल जो है सभासदों के पास भी मैं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आप उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, मैं उनके लेकिन उनको क्या तकलीफ है, ये इस्तीफा एकजुट होकर क्यों दे रहे हैं, अभी तो मैं आपके साथ हूं। कल को मैं जब सभासदों के पास जाकर ये इंटरव्यू करूंगा तो वो क्या कहेंगे, उससे पहले आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा जी कि हमारे नगर पंचायत के परिवार हैं जी और उनका सम्मान है जी। हम यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब लोग स्वतंत्र हैं। हम भी इस्तीफा देना चाहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। जी बिल्कुल। अगर उनकी मानसिकता है वो जनता के बीच में काम अपने करने को अक्षम समझ रहे होंगे
या जो भी उनको लग रहा होगा, हाँ, सबके वार्ड की जनता से आप सवाल जवाब करेंगे, हर जगह पक्ष विपक्ष रहता है। और ये आज से नहीं, आदिकाल से। जब समाज में आप रहेंगे तो आपका कोई हितैषी होगा, कोई आपका कार्य से अच्छा नहीं लगता होगा, ये चीजें रहेंगी। परंतु वार्ड की, नगर की जनता बखूबी देख रही है हमारे कार्यों को। मैं जिस तरह से सब नगर में भ्रमण करता हूँ, लोगों के दरवाजे पे जाता हूँ, सभी कार्यक्रम में किसी तरह का कोई वो नहीं है। हमारे नगर का एक मतदाता सम्मानित है। मैं उसको यही समझता हूँ, उसने मुझे मतदान करके यहाँ बैठाया है, उसका पूरा सम्मान है। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी आजाद है। मेरा तो यही निवेदन उन लोगों से है कि अपने वार्ड का विकास कराएं, जहां नाली रोड की जरूरत हो। जैसे कि आपने सारे विकास के बारे में बता दिया। हाँ। असल मुद्दा तो इस वक्त यही बना हुआ है, सभासद सभासद सभासद। तो मैं सभासद को लेकर के एक बात ये कहना चाहता था कि जैसे कोई एक आध सभासद दाएं बाएं हो तो समझ में आता है, लेकिन ये एकजुट होकर ये क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, अब उनका क्या मंशा है, क्योंकि जैसे कि कहा जाता है कि सभासद रीढ़ की हड्डी होता है, और जब रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगी तो फिर बिल्कुल बिल्डिंग गिर जाएगी। सभासद हमारे परिवार के अंग है। मैंने पहले भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ और कहता रहूंगा। बस मुझे दुख इस बात का है, वो लोग हमारे सामने बात तो लाएं कि आखिर क्या उनको दिक्कत है, क्या समस्या है, हमारे साथ आके बैठक। तो मैं तो यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, सभासद आवे, अपनी बात रखें। अगर मैं उनकी बात को इग्नोर करूं, उनकी बात को ना वो करूं, फॉलो करूं कि जहां जो जरूरत हो विकास के काम में, तो वो हमें जो चाहे वो भाई फिर कहें, वो आकर बैठक तो करें हमारे बीच, हमें अपनी समस्या को से अवगत कराएं। समस्या से अवगत भी नहीं कराएंगे और इस तरह से हमको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। भाई अगर इस तरह से हमको धमकी देकर इस्तीफा देकर नगर प्रशासन को दबाव लेना चाहते हैं, भाई अब उनकी मानसिकता है। यहाँ हमारे तमाम अधिकारी लोग बैठे, मगर मेरा ये निवेदन है सभासद भाइयों से कि सब लोग मिलजुल कर हम लोग काम करें, नगर का विकास करें। नगर की जनता ने हमें चुना है, वो हमारे परिवार के हिस्सा है। जहां भी जैसी आवश्यकता हो, मिल बैठ के बात करके हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो। बहरहाल दोस्तों, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे फूलपुर के नगर अध्यक्ष जनाब रामाशीष बर्नवाल जी से, और वो सभासदों पर और अपने कार्यकाल की सारी बातें आपके सामने रखी, और इन्होंने कैफी आजमी के शेर से अपनी बातों को शुरू किया, और मैं इरफान हाशमी कैफी आजमी का एक शेर देकर अपनी बातों को खत्म कर रहा हूं। दादे सुखन मिली हमें तरखे सुखन के बाद, दादे सुखन मिली हमें तरखे सुखन के बाद, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तिहान नहीं, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो दोस्तों, इंसान की ख्वाहिश कभी कम नहीं होती, वो बढ़ती रहती है। बहरहाल जिंदगी है और मौत हकीकत है। इसी के साथ मैं इरफान हाशमी आपसे चाहता हूं विदा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।